हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि सोनी, योर मैथ्स एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं थर्ड ईयर का पेपर फर्स्ट, दैट इज रियल एनालिसिस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम, दैट इज इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। कंटिन्यूटी की हमने बहुत सारी थ्योरम्स कवर कर ली है, उसमें से लास्ट थ्योरम हम कह सकते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है। इसके बाद हम लोग यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे। तो आइए सबसे पहले इस थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। तो आइए इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या कहना चाहता है। स्टेटमेंट कहता है इफ अ फंक्शन f इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल a b एंड f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू f ऑफ b। इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में हमने बोल्जनोस थ्योरम पढ़ी थी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम इन द थ्योरम्स ऑफ कंटिन्यूटी। वहां हमने क्या देखा था कि f ऑफ a और f ऑफ b के साइन अपोजिट होते हैं, तो f ऑफ c की वैल्यू इक्वल टू 0 होती है। आज हम ये कह रहे हैं कि f ऑफ a अगर नॉट इक्वल टू f ऑफ b है, अगर ये दोनों बराबर नहीं है, तो हम ये कह रहे हैं कि जो फंक्शन है वो एटलीस्ट एक बार इस इंटरवल में अपनी वैल्यू अज्यूम करेगा। मतलब एक बार किसी ना किसी वैल्यू पर इस फंक्शन की वैल्यू मिलेगी, और वो कहाँ मिलेगी? इसी इंटरवल में मिलेगी। इसका क्या मतलब है, फिर से समझते देखिए। हमें इस थ्योरम में प्रूफ क्या करना है। हमें ये चीज गिवन है, हमें f ऑफ a जो है वो नॉट इक्वल टू f ऑफ b गिवन है। हमें ये प्रूफ करना है कि अगर मैं कोई c पॉइंट इस a b इंटरवल में से लेती हूँ तो उस पर मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। लेट से मैं कहती हूँ कि उस पर मुझे कोई k वैल्यू मिलती है। आप दोनों थ्योरम से कंफ्यूज मत होइएगा। हमने बोल्जनोस थ्योरम में ये पढ़ा था कि अगर f ऑफ a और f ऑफ b के साइन अपोजिट है, मतलब अगर इनका प्रोडक्ट जो है वो लेस देन 0 आता है, साइन अपोजिट होने का मतलब, तो हम कहते थे कि f ऑफ c की वैल्यू इक्वल टू 0 होती है जब c को हम लोग ओपन इंटरवल a b में बिलोंग करवाते हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर ये दोनों नॉन इक्वल है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि f ऑफ c की वैल्यू k होगी एटलीस्ट एक बार। तो एटलीस्ट की बात हुई है कि एटलीस्ट एक वैल्यू पर तो फंक्शन अपनी वैल्यू अटेन करेगा ही, उससे ज्यादा वैल्यूज पर भी कर सकता है, बट एक बार तो करेगा। किस कंडीशन पर? जब f ऑफ a और f ऑफ b इक्वल नहीं होते। अब इस थ्योरम का नाम इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्यों रखा गया है, आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ बोला है कि f ऑफ a और f ऑफ b के बीच में, ठीक है, फंक्शन अपनी वैल्यू कहाँ अटेन करेगा? इन दोनों वैल्यूज के बीच में। अगर मैं आपको ग्राफ से समझाऊं तो हमने जैसे उसका ग्राफ बनाया था बोल्जनोस थ्योरम का, यहाँ भी हम कह सकते हैं, यहाँ हम कह रहे हैं बस f ऑफ a और f ऑफ b अलग अलग है। f ऑफ a और f ऑफ b जो है वो अलग है, यहाँ अपोजिट साइन की बात नहीं हुई है, यहाँ इनकी वैल्यूज अलग है। तो मैं कह रही हूँ कि इसके बीच में ही यहाँ कहीं पॉइंट होगा c, जहाँ फंक्शन अप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा? f ऑफ c मिलेगा, और f ऑफ c किसके इक्वल होगा? k के इक्वल होगा, और वो वैल्यू f ऑफ a और f ऑफ b के बीच में ही होगी। आई होप आपको इसका स्टेटमेंट एकदम क्लियर है कि ये थ्योरम कहना क्या चाहती है और हमसे क्या प्रूफ करवाना चाहती है। तो आइए अब इसका प्रूफ करते हैं। अब देखिए, इस थ्योरम का प्रूफ आसान है, इतना हार्ड नहीं है जितना बोल्जनोस थ्योरम का था। बोल्जनोस थ्योरम भी हार्ड तो नहीं थी, बस उसका प्रूफ थोड़ा सा लेंदी था। 4 स्टेप्स में हमको उसका प्रूफ करना था। अब देखिए, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में हमें कहाँ से शुरुआत करनी है? वही जो हमें गिवन होता है वहीं से हम किसी भी थ्योरम की शुरुआत करते हैं। यहाँ हमें क्या गिवन है? फंक्शन कंटिन्यूअस गिवन है क्लोज इंटरवल a b में, और f ऑफ a नॉट इक्वल टू f ऑफ b है। अगर f ऑफ a f ऑफ b के बराबर नहीं है, तो या तो f ऑफ a f ऑफ b से बड़ा होगा, या फिर f ऑफ a f ऑफ b से छोटा होगा। ये दो ही कंडीशन हो सकती है। अगर कोई भी दो वैल्यूज नॉन इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि एक वैल्यू दूसरे से या तो बड़ी होगी या फिर छोटी होगी। ये दो ही कंडीशन हो सकती है। तो मैंने यही कहा है, देन ईदर f ऑफ a इज ग्रेटर देन f ऑफ b और f ऑफ a इज लेस देन f ऑफ b। या तो बड़ा होगा या फिर क्या होगा? छोटा होगा। देन लेट k बी एनी नंबर बिटवीन f ऑफ a एंड f ऑफ b। हमें इस थ्योरम में जो प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि f ऑफ a और f ऑफ b के बीच में फंक्शन एक बार अपनी वैल्यू अटेन करेगा। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि k जो है वो f ऑफ a और f ऑफ b के बीच में एक नंबर आता है, कोई भी नंबर k वो हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या कह रहे हैं? अगर ये k f ऑफ a और f ऑफ b के बीच में आ रहा है, इसका मतलब मैं ये कह रही हूँ कि k जो है f ऑफ b से तो बड़ा है, पर f ऑफ a से छोटा है। मतलब f ऑफ b के तो ये बाद में आ रहा है, और f ऑफ a से क्या आ रहा है? पहले आ रहा है। इसका मतलब यही है, ये f ऑफ a और f ऑफ b के बीच में आ चुका है। आई होप आपको ये वाली इक्वेशन क्लियर है। अब देखिए, इस इक्वेशन में अगर मैं सिर्फ इस पार्ट को कंसीडर करती हूँ, f ऑफ a ग्रेटर देन k, अगर मैं इसे लेकर चलती हूँ f ऑफ a ग्रेटर देन k, तो k को अगर मैं इधर ले आऊंगी तो क्या हो जाएगा? f ऑफ a माइनस k ग्रेटर देन 0। एक तो ये इक्वेशन हमारे काम की कि f ऑफ a माइनस k ग्रेटर देन 0 आ रहा है।
दूसरी बात, अगर मैं इस पार्ट को अब कंसीडर करती हूँ k इज ग्रेटर देन f ऑफ b, अगर मैं लेकर चलती हूँ k इज ग्रेटर देन f ऑफ b, तो मैं क्या लिखूंगी, अगर मैं k को उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, f ऑफ b माइनस k लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई कि k उधर गया है तो इधर 0 ग्रेटर देन हो गया, तो इसका मतलब f ऑफ b माइनस k जो है वो लेस देन 0 हो गया। ये दोनों बातें अभी आगे हमारे प्रूफ में काम आएगी। अब देखिए इसके आगे हमें क्या करना है, हमें f(x) कैसा फंक्शन दिया है, कंटीन्यूअस फंक्शन दिया है, और जो k अभी मैंने माना है वो k क्या है, कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, इसका मतलब उसे मैं क्या कह सकती हूँ, कांस्टेंट फंक्शन कह सकती हूँ। तो आगे मैंने यही बात लिखी है कि f(x) जो है वो कंटीन्यूअस है इन क्लोज इंटरवल a b, और k जो है बीइंग अ कांस्टेंट फंक्शन इज एवरीवेयर कंटीन्यूअस, वो कांस्टेंट फंक्शन है तो वो ऑलरेडी एवरीवेयर क्या है, कंटीन्यूअस है। तो अगर दो फंक्शंस कंटीन्यूअस है तो उनका सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी क्या होता है, कंटीन्यूअस होता है। कैसे, बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। तो आगे मैंने वही बात लिखी है। सो कंसीडर, अब हम एक नया फंक्शन बना रहे हैं दैट इज फाई ऑफ एक्स। फाई ऑफ एक्स हमने किस तरीके से बनाया है कि एक तो मुझे जो एफ एक्स फंक्शन कंटीन्यूअस दिया है वो, और ये के फंक्शन जो मैंने अभी अभी आपको बताया कंटीन्यूअस है। क्यों, क्योंकि वो एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो मैंने इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लिया है और मैं कह रही हूँ कि ये भी कंटीन्यूअस होगा। क्यों, बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है वो मैंने आपको बता दिया है कि अगर दो फंक्शंस कंटीन्यूअस है तो उनका अलजेब्रा भी क्या होता है, कंटीन्यूअस होता है। तो हमने ये जो नया फंक्शन फाई एक्स डिफाइन किया है इसको भी हमने कंटीन्यूअस प्रूफ कर दिया। आइए अब इसके आगे का स्टेप करते हैं। अब देखिए आगे क्या होगा, पिछले पार्ट में हमने क्या किया है, हमने सिर्फ एक फंक्शन फाई ऑफ एक्स बनाया है जो कि किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स माइनस के के इक्वल है। ये फंक्शन हमने पिछले पार्ट में बनाया था, और उससे पहले जो इक्वेशन 1 हमने पुट करी थी उसे मैंने यहाँ फिर से लिख दिया है कि एफ ऑफ ए माइनस के ग्रेटर देन 0 हमने बताया था, और एफ ऑफ बी माइनस के लेस देन 0 हमने बताया था, क्योंकि ये इक्वेशन अभी हमारे काम आने वाली है। ठीक है, अब मैंने फाई ऑफ एक्स को अभी अभी क्या डिफाइन किया था, एफ ऑफ एक्स माइनस के डिफाइन किया था। ठीक है, अब अगर एक्स की जगह में एक बार ए और एक बार बी रखूं तो मैं क्या बनाऊंगी फंक्शन को, तो अगर x की जगह में a पुट कर दूं तो फाई ऑफ a किसके इक्वल होगा, f ऑफ a माइनस k के इक्वल होगा। सिमिलरली फाई ऑफ b किसके इक्वल होगा, f ऑफ b माइनस k के इक्वल होगा। अब आप देख सकते हैं कि हमने वो इक्वेशन 1 क्यों बनाई थी, क्योंकि वो इक्वेशन अभी हमारे यहाँ काम आएगी। देखिए यहाँ मैं क्या कह रही हूँ, f ऑफ a माइनस k किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है, और यहाँ मैं कह रही हूँ f ऑफ b माइनस k क्या है, 0 से छोटा है। मेरे पास है f ऑफ a माइनस k, मैं इसकी जगह ये इस वैल्यू को किससे बड़ा बता सकती हूँ, 0 से बड़ा बता सकती हूँ बाय इक्वेशन 1। सिमिलरली एफ ऑफ बी माइनस के को मैं 0 से छोटा बता दूंगी फ्रॉम इक्वेशन 1, और ये वैल्यू खुद किसके इक्वल है, फाई ऑफ ए के इक्वल है। इसका मतलब मैं क्या कह सकती हूँ कि फाई ऑफ ए ग्रेटर देन 0 है। सिमिलरली फाई ऑफ बी लेस देन 0 है। हमने क्या किया है, जो कंडीशन हमें गिवन थी, क्या कंडीशन, फाई ऑफ ए और फाई ऑफ बी नॉट इक्वल है और के उसके बीच में आपको एक पॉइंट मानना है। वो के पॉइंट जो आप उसके बीच में मानेंगे उसी से आपको ये दोनों वैल्यूज मिलेगी कि फाई एफ ऑफ ए माइनस के जो है वो 0 से बड़ा है और एफ ऑफ बी माइनस के 0 से छोटा है। फिर आपको एक फंक्शन बनाना है फाई ऑफ एक्स जो कि किसके बराबर होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस के के बराबर। वहां ए और बी वैल्यू पुट करते ही आपको क्या रिजल्ट मिलेगा कि फाई ऑफ ए तो 0 से बड़ा आ रहा है पर फाई ऑफ बी 0 से छोटा आ रहा है। अब यहाँ पर आते ही आपके दिमाग में बोल्जनोज थ्योरम क्लिक कर जानी चाहिए कि कहीं ना कहीं अब यहाँ पर किसका यूज होने वाला है, बोल्जनोज थ्योरम का यूज होने वाला है, क्योंकि हमने बात कह दी है कि ये दोनों क्या है, अपोजिट साइन के हैं। तो मैंने आगे यही बात लिखी है, देन हियर वी ऑब्जर्व दैट एफ ऑफ बी एंड एफ ऑफ ए, सॉरी यहाँ पर आएगा फाई ऑफ ए एंड फाई ऑफ बी, क्योंकि फाई ऑफ ए और फाई ऑफ बी के साइंस अपोजिट है। ठीक है, फाई ऑफ ए और फाई ऑफ बी के साइंस कैसे आ गए हैं, अपोजिट आ गए हैं। तो हम इस फाई फंक्शन पर क्या अप्लाई कर सकते हैं, बोल्जनोज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो देन बाय डेफिनेशन ऑफ बोल्जनोज थ्योरम देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंग टू ए बी, सी ओपन इंटरवल ए बी में बिलोंग करेगा। कि क्या रिजल्ट हमारे पास है कि एफ ऑफ सी की वैल्यू इक्वल टू 0 होती थी। यहाँ हमारे पास फंक्शन क्या है, फाई है, तो मैं क्या लिखूंगी कि फाई ऑफ सी की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के इक्वल है। अब जिस तरीके से मैंने यहाँ फाई ऑफ एक्स में एक्स की जगह ए और बी रखकर ये फंक्शन बनाए थे, वैसे मैं सी रखकर भी तो बना सकती हूँ। तो आगे मैंने लिखा है कि फाई ऑफ सी किसके बराबर है, एफ ऑफ सी माइनस के के बराबर है। जिस तरीके से फाई ऑफ ए एफ ऑफ ए माइनस के के बराबर है तो फाई ऑफ सी एफ ऑफ सी माइनस के बराबर होगा। और अभी हमने फाई ऑफ सी को क्या
प्रूफ किया है, 0 प्रूफ किया है, तो फाई ऑफ सी की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 0। इसका मतलब एफ ऑफ सी माइनस के की वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। के उधर चल जाएगा तो एफ ऑफ सी किसके इक्वल आ चुका है, 0 के इक्वल आ चुका है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही यही बताया था कि हमें क्या प्रूफ करना है कि एक पॉइंट हम सी इसी इंटरवल में से लेकर चलेंगे और उस पर फंक्शन अपनी वैल्यू एटलीस्ट एक बार तो क्या करेगा, अटेन करेगा, और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में ही अटेन करेगा। तो ये के पॉइंट हमने एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में ही तो माना था, तो हम यही कह रहे हैं कि इस एफ ऑफ सी की जो वैल्यू है वो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में ही आ रही है। और क्या आ रही है, के आ रही है, जो कि ऑलरेडी हम लेट कर चुके हैं कि कहाँ है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में है। ओके, सो आई होप यू आर वेरी मच क्लियर विद दिस इंटरमीडिएट थ्योरम एंड इट्स प्रूफ। आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी इसका प्रूफ समझने में। इसका प्रूफ आसान था इन कंपैरिजन टू बोल्जोनोस थ्योरम और इंटरेस्टिंग भी था। तो अब हम क्या करेंगे, एज यूजुअल फिर से इस पूरी थ्योरम को समराइज करके इसके शॉर्ट नोट्स लिखेंगे। ओके, तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में हमने क्या किया, हमें क्या गिवन था कि एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी है, और हमें प्रूफ करना था कि एफ ऑफ सी को हमें के इक्वल बताना था, जहां के हमें पता है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में ही होता है। इस वजह से थ्योरम ये कहती है कि फंक्शन एटलीस्ट एक बार अपनी वैल्यू अटेन करेगा एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में। तो हमने इसकी प्रूफ की शुरुआत वहीं से करी थी, जो चीज हमें गिवन है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है और एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी है, और के इसके बीच में हमने एक पॉइंट लेट किया था। ठीक है, सबसे पहले तो हमने ये बताया था कि अगर नॉट इक्वल है तो या तो एफ ऑफ ए बड़ा होगा या फिर एफ ऑफ बी बड़ा होगा। फिर उसके बाद में हमने माना कि के हम जो है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में इस तरीके से लेट कर रहे हैं कि के जो है एफ ऑफ ए से तो क्या है, छोटा है, और एफ ऑफ बी से बड़ा है। इसका मतलब हम साफ साफ यही बताना चाह रहे हैं कि के किसके बीच में है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में है। तब हमें क्या करना है, दो इक्वेशंस बनानी है। यही से एक बार के को इधर लाके एफ ऑफ ए माइनस के ग्रेटर देन 0 हो जाएगा और एफ ऑफ बी माइनस के लेस देन 0 हो जाएगा। ये दोनों इक्वेशंस हमारे आगे काम आएगी। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, एक नया फंक्शन डिफाइन करते हैं फाई ऑफ एक्स, जो कि किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स माइनस के इक्वल होता है। और अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी से इस फंक्शन को क्या प्रूफ कर देते हैं, कंटिन्यूअस प्रूफ कर देते हैं। फिर इस फंक्शन में एक बार एक्स की जगह ए और एक बार एक्स की जगह क्या पुट करते हैं, बी पुट करते हैं, और दो नए फंक्शंस बनाते हैं, डेट इज फाई ऑफ ए और फाई ऑफ बी। फिर इक्वेशन 1 को यूज करके इस फाई ऑफ ए और फाई ऑफ बी को एक को ग्रेटर देन 0 और एक को लेस देन 0 बता देते हैं। और जैसे ही फाई ऑफ ए ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 हो चुका है फाई ऑफ बी, तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, बोल्जोनोस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम फाई फंक्शन पर बोल्जोनोस थ्योरम अप्लाई करते हैं और क्या प्रूफ करते हैं कि फाई ऑफ सी इक्वल टू 0 है। और जैसे ही फाई ऑफ सी इक्वल टू 0 हो जाता है तो हम ये प्रूफ कर देते हैं कि एफ ऑफ सी किसके इक्वल है, के इक्वल है। ओके, सो आई होप आपको इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम एकदम क्लियर है। फिर भी आपको कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।